बच्चों, let's read the question. The question says that A, B, C are real numbers in GP such that A and C are positive. Then the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0. First option is are real and are in the ratio b is to ac. Second option is are real. Third option is are imaginary and are in the ratio 1 is to omega, where omega is a complex cube root of unity. And fourth option is are imaginary and are in the ratio minus 1 is to omega. इस क्वेश्चन में ए, बी और सी रियल नंबर्स हैं और वो तीनों जीपी में हैं सच दैट ए और सी जो है वो पॉजिटिव है. तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स का नेचर क्या होगा ये हमको बताना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. जो रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. नेक्स्ट, इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लेस देन 0. अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होता है, इट मीन्स दैट quadratic equation will have imaginary roots. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इमेजिनरी रूट्स होंगे. ये की कॉन्सेप्ट कहता है. थर्ड, अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो एक्स के जो रूट्स आते हैं वो आते हैं माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 एंड माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2. इसको हम ओमेगा बोलते हैं और इसको हम ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं. ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम ओमेगा बोलते हैं. अब एक प्रॉपर्टी भी होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो बेसिकली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन सी होती हैं? 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. तो इन्हीं चार की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए, बी और सी जो है वो जीपी में दे रखे हैं. इसका मतलब कि जो सक्सेसिव रेशियो होगा वो सेम होगा. मतलब बी अपॉन ए जो है वो सी अपॉन बी के इक्वल होगा. इसका मतलब कि बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी के इक्वल हो जाएगी. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं. और ऑल्सो इट इज गिवन दैट बोथ ए एंड सी आर पॉजिटिव. इसका मतलब कि ए ग्रेटर देन 0 है और सी ग्रेटर देन 0 है. इसका मतलब कि ए सी जो है वो भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. और अगर AC ग्रेटर देन 0 है तो हम लिख सकते हैं नाउ फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac. अब AC अगर ग्रेटर देन 0 है तो जो b स्क्वायर है वो बी स्क्वायर को फर्स्ट इक्वेशन से AC पुट कर सकते हैं तो जगह AC माइनस 4AC दैट इज माइनस 3AC. अब AC ग्रेटर देन 0 है तो माइनस 3AC लेस देन 0 हो जाएगा. इसका मतलब कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 हो गया. इसका मतलब कि रूट्स आर इमेजिनरी. रूट्स जो है वो इमेजिनरी आ गए. अब मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. माइनस बी की जगह पे हम रूट ac पुट कर देते हैं. बी स्क्वायर अगर ac के इक्वल है तो बी की जगह पे रूट ac प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह पे अगेन रूट ac. तो रूट ac का स्क्वायर क्या हो जाएगा? या बी स्क्वायर की जगह पे डायरेक्टली ac पुट कर देते हैं. माइनस ac अपॉन 2a. तो ये हो जाएगा माइनस रूट AC प्लस माइनस रूट AC को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 4 अपॉन 2a. अब रूट AC को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस
√3 माइनस √3, तो रूट अंडर -3 को हम √3 आयोटा लिख सकते हैं अपॉन 2a। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, √a इंटू √c अपॉन 2a इंटू -1 प्लस माइनस √3 आयोटा। √a से √a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √c अपॉन √a इंटू -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। इसको लिख सकते हैं रूट ओवर c अपॉन a इंटू -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। तो ये हमारे पास अल्फा और बीटा आ गया। अब यहाँ से अगर हम अल्फा लिखें तो अल्फा लिख सकते हैं √c अपॉन a इंटू -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और बीटा लिख सकते हैं √c अपॉन a इंटू -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, तो अल्फा अपॉन बीटा क्या हो जाएगा, √c अपॉन a इंटू -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 होल अपॉन √c अपॉन a इंटू -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। √c अपॉन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन -1 माइनस √3 आयोटा। तो यहाँ से अल्फा अपॉन बीटा क्या आ गया, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन -1 माइनस √3 आयोटा। तो इसको लिख सकते हैं -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 होल अपॉन -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 को हम ओमेगा लिख सकते हैं, और -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन ओमेगा जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अल्फा अपॉन बीटा जो है वो 1 अपॉन ओमेगा के इक्वल आ गया। तो अल्फा इज टू बीटा आ गया 1 इज टू ओमेगा के इक्वल। इसका मतलब कि रेशियो ऑफ रूट्स आर 1 इज टू ओमेगा, और जो रूट्स है वो इमेजिनरी आया है क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है। यहाँ पे अभी हमने निकाला भी था, तो इसका मतलब कि रूट्स इमेजिनरी हैं, लिख सकते हैं देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी एंड आर इन द रेशियो 1 is to omega, where omega is complex cube root of unity, complex cube root of unity। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो लिख सकते हैं hence C is the required correct option। तो सी ऑप्शन को टिक कर लेंगे। C option will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.